Assalamu alaikum students. Today we are going to start our exercise 1.5. Question number 1. Find determinants of the following matrix. Determinants निकालने हैं जो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं. सबसे पहले चीज़ तो ये कि डिटर्मिनेंट के टर्म आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट. अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकालना है, सबसे पहले ए के इर्द गिर्द मॉड लगाएं. हम लोग डिटर्मिनेंट को अक्सर मॉड भी कह देते हैं, ठीक है, कि ये मॉड हम फाइंड आउट कर रहे हैं. सबसे पहले 2 स्ट्रेट लाइंस लगाएं. दोनों मैट्रिक्स के अराउंड अपनी एंगल ब्रैकेट्स को हटाकर स्ट्रेट लाइंस लगाएं. डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट स्टेप ये कि दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाएं. अगेन आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय 0. आई एम नॉट राइटिंग मल्टीप्लिकेशन साइन हेयर बिकॉज आप सबको इस चीज़ से फेमिलियर होना चाहिए कि जब दो ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं और आपस में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर नहीं डाल रही. -1 मल्टीप्लाई बाय 0, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 multiply by 1. Just you have to do what? Cross multiplication here. -1 multiply by 0 and 2 multiply by 1. अच्छा, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस आपके पास आएगा. एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस आएगा. -1 multiply by 0 -2 into 1. Okay, so this is your determinant. -1 multiply by 0, 0. 2 1s 2, 0 minus 2 minus 2, a mod equal to -2. This is your determinant. Okay, it's solved. Question number 2, आपके पास B set 1 3 1 1 3 2 -2. Stop. क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, मॉड फाइंड आउट करना है. दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाएं, एंगल ब्रैकेट्स को हटाएं. 1 2 2 -2. अगेन व्हाट यू हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2. फॉर्मूले का माइनस आपके पास आ गया. -2 फॉर्मूला का -2 2 is 4. Okay, minus plus 6 to 4 to 6, sign of will be of greater value, that is -6. This is your B mod. Part number 3 and part number 4 are your homework. These are same. Okay, we'll starting question number 2. Question number 2, find which of the following matrix are singular or non-singular. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर. तो जो कंडीशन है कि कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है, इट मीन्स कि ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट जो क्वेश्चन 1 में हमने डिस्कस किया वो इक्वल टू 0 है. और अगर वो नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स वो नॉट इक्वल टू 0 है. ओके, सो इफ़ वी वांट टू नो ए मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो इसका सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट लेना है और आंसर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देनी है. डिटर्मिनेंट लेना है, इट मीन्स कि बोथ साइड्स पे स्ट्रेट लाइंस 3 6 2 4 एंड व्हाट दिस ब्रैकेट हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6. फॉर्मूले का माइनस दरमियान में, 4 3 is 12 minus 6 2 is 12 and this a mod which is equal to plus minus which is equal to 0. So क्या हो गया, यहाँ पर आपने जो a mod निकाला वो equal to 0 आ गया. So ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? Of course this is singular matrix. Okay, clear? So a, as for singular mod, a mod equal to 0, then it is singular. As a mod we get equal to 0, so this is singular matrix.
एक और कोई क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं। डी इक्वल टू डी को प्रूफ करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो डी मॉड लें, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस 5 - 10 -2 and 4 दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 5 × 4 and this cross multiplication it means -2 × -10। फॉर्मूले का माइनस दरमियान में हमेशा फॉर्मूले का माइनस, इसको हमेशा याद रखेंगे। 5 × 4 = 20 माइनस 10 × 2 = 20 and माइनस प्लस। ओके 20 माइनस प्लस माइनस -20। ओह ये तो अगेन 0 आ गया। सो इट मीन्स D is a singular matrix। ओके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपका होमवर्क है। आप खुद इनको ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और डेफिनेटली कि कुछ नॉन सिंगुलर भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच। हर सेट का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। एक चीज़ को याद रखिए, वो कह रहा है इफ़ एग्जिस्ट, यानी अगर एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट की प्रॉपर्टी जो है ये हम इन्हीं क्वेश्चंस में से एक आधे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट आपके पास ये है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, पहले तो ये चीज़ डिस्कस करें कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर कोई ए मैट्रिक्स है देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स है। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स है, यानी दिस इज ए एंड दिस साइन -1 इन द सुपरस्क्रिप्ट इज इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला अगर कोई होता है और इवन है, डेफिनेटली है, तो वो ये है ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हम सीख चुके हैं, एडजॉइंट हम इसी स्टेप में सीखेंगे और फर्दर इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि आपने ए मॉड फाइंड आउट करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ए सेट लिख लें, -1 3 2 0। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट प्रोसीजर सेम है, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाएं। -1 3 2 0। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नेगेटिव साइन मिड में, दिस इज अ फॉर्मूला। ओके -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -3 2 6, 6 आ गया। ए मॉड साथ साथ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ए मॉड आपके पास आ गया -6। अच्छा, याद रखें कि आपका ए मॉड 0 नहीं होना चाहिए। वो जो इफ़ एग्जिस्ट की बात कर रहा है, अगर इफ़ ए मॉड इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये चीज़ याद रख लें। अब आपने देखा कि ए मॉड इक्वल 6 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, not equal to 0, so not equal to 0, so multiplicative inverse exist। it means अब आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके ओके, अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करें। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम यहाँ अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं। अपनी कन्वीनियंस के लिए सेट ए हमने यहाँ लिख लिया। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करना है, याद रखें कि आपने एडजॉइंट ऐसे फाइंड आउट करना है कि ये जो पहला डायगोनल है आपके पास, आपने इसकी जगह बदल देनी है, यानी 0 को 1 की -1 की जगह पे और -1 को 0 की जगह पे। फर्स्ट डायगोनल में आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है, और जो ये सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल में आपने इनकी एलिमेंट्स को चेंज कर देना है। ठीक है, सॉरी, साइन को चेंज कर देना है।
पहले डायगोनल में एलिमेंट्स इंटरचेंज करेंगे, 0 -1 के साथ, -1 0 के साथ, और सेकेंड डायगोनल में आपने इनके साइंस को चेंज कर देना है। 2 + 2 तो -2 और +3 तो -3। इट्स यस, ये नेगेटिव एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू डालें जो आपने एडजॉइंट ए की निकाली। क्या निकाली? 0 -3 -2 -1। नीचे ए मॉड की वैल्यू लिखें और ए मॉड की वैल्यू हमने क्या क्या निकाली थी? -6 लिख दें। ओके, -6 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरे मैट्रिक्स के साथ -6 डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स के सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हर एलिमेंट के साथ -6 डिवाइड होगा। इट मीन्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 divided by -6. Okay, so 0 divided by any element equal to 0. Minus cancel out. 1 3 1s are 3, 3 2s are 6. This is 1 by 2. Minus se cancel out. 1 2 1s are 2, 2 3s are 6. 1 by 3. minus cancel out. 1 by 6. So this is multiplicative inverse. This is multiplicative inverse of A. ओके, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, थर्ड पार्ट हम करने लगे हैं। सबसे पहले थर्ड पार्ट का फॉर्मूला सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो सी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी मॉड या सी डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर ए था तो अगर सेट ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर सी सेट है तो एडजॉइंट ऑफ सी। सबसे पहले याद रखें कि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालें सी का, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस और इन एंगल लाइंस को रिमूव कर दें। -2 6 3 -9। अगेन आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स -2 मल्टीप्लाई बाय -9 एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फॉर्मूले का माइनस दरमियान में। ठीक है, जब दरमियान में फॉर्मूले का माइनस आता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। 9 2s are 18, माइनस प्लस, -6 3s are 18, सी मॉड साइड पे सी मॉड एज इट इज। अच्छा, लुक एट दिस, प्लस 18 minus 18, this is cancelled out and answer will be 0. Okay, so this is singular matrix, this is singular matrix, this singular matrix. So inverse does not exist. ओके, याद रखें एक चीज़, इस चीज़ को देख लें। उन्होंने कहा था इफ़ एग्जिस्ट, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी यहाँ पे भी कि अगर ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट आपका इक्वल टू 0 आ जाता है, इट मीन्स कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सी पार्ट में आपका सी मॉड इक्वल टू 0 आ गया तो आपका प्रोसीजर आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन 1 में हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि एज इट्स मॉड नॉट इक्वल टू 0 देन सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट, बट हियर सी मॉड इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लिकेटिव, इधर मल्टीप्लिकेटिव भी लिख लें, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ये मैं खुद आपको करवा देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन नंबर्स हैं
जो कि शायद आपको डिटर्मिनेंट लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। अच्छा, इट्स डी डिटर्मिनेंट ऑफ डी का आपको पहले बताया इन्वर्स के लिए यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट फर्स्ट। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन यू विल मूव फर्दर। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। स्ट्रेट लाइन ऑन बोथ साइड्स 1/2, 3/4, 1 and 2 and this mod line here. Again what you know very well, cross multiplication 1/2 multiply by 2, this cross multiplication 1 multiply by 3/4 formula minus of formula here 2 से cancelled out 1 1 multiply by 3 3 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 3 1 multiply by 3 3 और 1 multiply by 4 4 3/4 again. You know very well whenever you have numbers in fraction form you have to take LCM and then proceed further. 1 4, if you take LCM of 1 and 4 then it will be 1 as it is, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 1s are 2, so it is 2 2s are 4. LCM will be 4. When you will divide the, I am just explaining the whole procedure but you know very well, 1 divided by 4 4 under its procedure of LCM, 1 divided by 4 4 under 1 bahar 4 1 4s are 4 divided by 8 you get 4. This 4 of answer will be multiplied the term in numerator 1 multiply 4 4 minus again denominator divided by this LCM, it means 4 divided by 4 4 1s are 4 and you will get 1 and this answer will be multiplied the term in numerator 3 multiplied by 1 3 4 minus 3 1 divided by 4. So what you will get, d mod 1/4 which is not equal to 0, so multiplicative inverse exist. Again find adjoint of D. Adjoint of D कैसे फाइंड आउट करना है? फर्स्ट डायगोनल की साइड्स चेंज करनी है। इन एलिमेंट्स की आपने एलिमेंट्स चेंज करने हैं, प्लेस चेंज करनी है और इनके साइंस चेंज करने हैं। इट मीन्स 2 and 1/2 की एलिमेंट्स चेंज हो गए और 3/4 माइनस एंड -1 के साइंस चेंज हो गए। ठीक है, सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ डी। अब फॉर्मूला आपके पास क्या था डी इनवर्स का? एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी मॉड। एडजॉइंट ऑफ डी की जगह एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू पुट करें जो आपने निकाली 2 1/2 -3/4 एंड -1। डी मॉड की जगह डी मॉड की वैल्यू डालें जो आपने निकाली लास्ट स्टेप में। दिस इज 1/4 here. Okay, so you can write it as 2 1/2 -3/4 -1, like this is division form है ना, it's division. You can write it as divided by 1/4. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि ये ओवर था, ओवर के नीचे ओवर आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करें। वैसे तो ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि ओवर के नीचे अगर ओवर आए तो ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिटेल समझना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द थिंग कि डिवीजन फॉर्म को, ऐसे ओवर फॉर्म को आप डिवीजन की फॉर्म में लिख लें। अगेन आप क्या करें, -1 -3/4 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करें और ये वैल्यू आपकी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी 4/1। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगेन you know very well this 4 is multiplying with the whole matrix and every element of this matrix. 4 multiplied by 2 8 -3 multiplied by 4 -3/4 multiplied by 4 -1 multiplied by
4 and 1/2 multiply by 4 यहीं पे कर लेते हैं, आगे तो नज़र नहीं आएगा। 4 4 से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इसका आंसर 8 -3 रह गया, 4 1 ज़ा 4 -4 रह गया, एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 2 रह गया, तो 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2। दिस इज योर D इनवर्स, दिस इज योर राइट आंसर। ओके।